अर्थशास्त्र के अनुसार अध्यक्षों का विवरण। नामावली। राज्य कार्यालयों का प्रधान अकराध्यक्ष, खान एवं धातु कर्म नियंत्रक, अक्षयपटलाध्यक्ष, लेखा नियंत्रक, आयुधागाराध्यक्ष, आयुध विभाग का अध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष, गढ़ी का अध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक, खानाध्यक्ष, खान का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई का अध्यक्ष, कोष्ठागाराध्यक्ष, गोदाम का अध्यक्ष, कुष्प्याध्यक्ष, वन उत्पादों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, नमक आयुक्त और मानाध्यक्ष, सर्वेक्षण एवं समयपालक, मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष और भावाध्यक्ष या नावाध्यक्ष, जहाज विभाग का नियंत्रक, पाड़ाध्यक्ष, राज्य व्यापार नियंत्रक, पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाह नियंत्रक, पत्याध्यक्ष, पैदल सेनाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, माप तौल नियंत्रक, संस्थाध्यक्ष, निजी व्यापार नियंत्रक, सीताध्यक्ष, राजसी भूमि का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सीमा शुल्क एवं चुंगी नियंत्रक, सूनाध्यक्ष, पशुओं का रक्षक एवं बूचड़खाना नियंत्रक, विविताध्यक्ष, चारागाह नियंत्रक, लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, सोने के विभाग का अध्यक्ष, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय शासन, प्रांतों का शासन राज परिवार के ही किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता था। प्रांतों के शासकों को अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रादेष्टा मंडल का प्रधान होता था, जिसे अशोक के अभिलेख में प्रादेशिक कहा गया है। जिले का शासन स्थानिक चलाता था, जो समाहर्ता के नीचे काम करता था। मेगास्थनीज के अनुसार जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहा जाता था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे, जो एक साथ कई गांवों का शासन चलाते थे। प्रदेश का कार्य स्थानिक गोप एवं ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। नगर शासन। मौर्य काल में प्रांत कई जनपदों में विभक्त थे। इसमें स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक तथा संग्रहण 4 श्रेणियां थी। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत क्रमशः 800, 400, 200 और 100 ग्राम होते थे। इन संस्थाओं के प्रमुख युक्त नामक अधिकारी की सहायता से प्रशासन चलते थे। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के शासन के लिए 30 सदस्यों वाली 6 समितियों का वर्णन किया है। नगर प्रशासन की समितियां। समिति कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य निरीक्षक। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं को विक्रय का निरीक्षण। और षष्ठम समिति बिक्री कर वसूलना। ग्राम शासन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इसका अध्यक्ष ग्रामीण कहलाता था, जो वेतन भोगी कर्मचारी नहीं था और
ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था। सामान्यतः राज्य ग्राम के शासन में हस्तक्षेप नहीं करती थी। सैन्य प्रणाली। सेना का रखरखाव 6 समितियों 30 सदस्यों द्वारा की जाती थी, जिसका वर्णन सेनाध्यक्ष ने किया है या मेगास्थनीज ने किया। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। नायक युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। इसे 12,000 पर वार्षिक वेतन मिलता था। सैन्य समितियों में प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय समिति पैदल सैनिकों का देखरेख, चतुर्थ समिति अश्वरोही सेना की देखरेख, पंचम समिति हाथियों की सेना का रखरखाव और षष्ठम समिति रथ सेना की देखरेख। न्याय व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। सम्राट साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायालय 2 भागों में विभाजित था। धर्मस्थायी न्यायालय, कट्टकाशोकधन न्यायालय। धर्मस्थायी न्यायालय का निर्माण धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक तथा 3 अमात्य मिलकर करते थे। वे न्यायालय परिवर्तित या संबंधों में निर्णय लेते थे, पारिवारिक संबंधों में भी निर्णय लेते थे। इस प्रकार से एक तरह की दीवानी अदालत थी। वाकाटक या वाकाटकाशोधन न्यायालय का निर्माण 3 प्रदेश तथा 3 अमात्य मिलकर करते थे। राज्य तथा व्यक्तियों के बीच विवाद इन न्यायालयों के मुख्य विषय थे। इस तरह ये फौजदारी अदालत थे, किंतु दोनों के बीच भेद इतना स्पष्ट नहीं था। अन्य विषयों के अतिरिक्त चोरी, डाके, लूट के मामले भी धर्मस्थायी न्यायालय में पेश किए जाते थे, जिसे साहस कहा जाता था। गुप्तचर। राज कर्मचारियों के भ्रष्टाचार एवं उनके शौक पता लगाने के लिए मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों की नियुक्ति होती थी। इस विभाग के प्रमुख को मात्यासर्प कहा जाता था। यूनानी लेखकों ने इसे निरीक्षक तथा ओवरसीयर्स कहा है। कौटिल्य ने इसे गूढ़ पुरुष कहता है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है। गुप्तचरों के प्रकार में संस्था और संचार। संस्था एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर कपाटिक, छात्र, उदासी, गृहपतिक, वैदेहक, व्यापारी, तापस, सिर मुंडाए जटाधारी साधु के वेश में काम करते थे। संचार ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर सूचनाएं एकत्र करते थे। वेश्याओं की भी गुप्तचरों के पद पर नियुक्ति की जाती थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस की भी व्यवस्था थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षीण कहा गया है। महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाले स्त्रियों को रूपाजीबा कहलाती थी। संभ्रांत घन की स्त्रियां घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा जाता है। रंगमंच के पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी तथा महिला कलाकारों को रंगोपजीविनी कहा जाता था। मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो ने कहा है कि भारत में दास नहीं थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्यकालीन साम्राज्य में जनगणना मौर्य साम्राज्य प्रतिवर्ष जनगणना होती थी। इस कार्य को समाहर्ता और नागरिक की ओर से गोप नामक राजपुरुष करते थे। इस कार्य के लिए एक अलग विभाग था, जिसे मर्दुमशुमारी कहा जाता था।